अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो हमारी वीडियो है ये मुख्तलिफ टॉपिक के ऊपर है। मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोगों के कमेंट्स में से चूज किए और मैं चाहता हूं कि मैं आपको इन कमेंट्स के आंसर दे दूं, क्योंकि वीडियो के अंदर जो कमेंट्स के आंसर दिए जाएंगे ये थोड़े से वजाहत के साथ होंगे। हो सकता है कि टाइपिंग के दौरान जब मैं इसका आंसर दूं तो सिर्फ और सिर्फ वही शख्स इसे देख सके जिसका ये क्वेश्चन हो, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे थोड़े अच्छे लगे और इंपॉर्टेंट थे, तो इस वजह से मैं आप दोस्तों के साथ इसे शेयर करना चाहता हूं। मगर वीडियो की तरफ जाने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं, ताकि उन्हें आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके। और दूसरा यह कि वो हमारे वीकली लकी ड्रॉ में भी शामिल हो सके, जिसमें मैं आपके लिए मुख्तलिफ किस्म के गिफ्ट लेके आता हूं, जो कि आपके लिए और आपके बर्ड्स के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होते हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कामरान खान भाई का। कामरान खान भाई कहते हैं कि वेरी गुड, इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो कामरान खान भाई ने हमारी तारीफ की है कि बहुत अच्छा, और उसके बाद इंपॉर्टेंट का करके उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया है। बेहद खुशी हुई कामरान भाई कि आपने हमें अप्रिशिएट किया। इसी तरह हमें अप्रिशिएट करते रहिएगा ताकि हम आगे भी आपके लिए वीडियो बना सकें। व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ एग्स बिटवीन ओरिजिनल एंड फोस्टर बर्ड्स, लाइक इट शुड बी सेम और वी कुड चेंज। कामरान भाई के क्वेश्चन ये है कि जो फोस्टर पेयर होते हैं और जो हमारे वो बर्ड्स होते हैं जो कि अपने अंडे खुद ले करते हैं, क्या इनके लिए सेम अंडों की तादाद होनी चाहिए या फिर इनकी जो तादाद है वो डिफरेंट हो सकती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि फोस्टर पेयर उन पेयर को कहते हैं जो कि हमारे किसी दूसरे बर्ड के अंडों को हैच करते हैं या फिर उनके बच्चों को पालते हैं, उन्हें फोस्टर पेयर कहा जाता है। जैसा कि कामरान भाई ने कहा है कि क्या इनके लिए अंडों की तादाद सेम होनी चाहिए या डिफरेंट होनी चाहिए, तो यहाँ पे मैं एक और चीज की भी वजाहत करता हूँ कि बाजों का तो ऐसा होता है कि हम कुछ बर्ड से सिर्फ और सिर्फ अंडे लेते हैं और कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनसे हम सिर्फ और सिर्फ अंडे हैच करवाते हैं और उनसे बच्चे पलवाते हैं। यह डिपेंड करता है, क्योंकि अगर एक बर्ड ऐसा है जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है, जिससे हम सिर्फ और सिर्फ ब्रीड लेना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वो साल में ज्यादा से ज्यादा ब्रीड करके हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा दे। मिसाल के तौर पे हम अगर एक ऐसे पेयर की बात करते हैं जिसकी कीमत 50,000 से लेकर 1 लाख के बीच में है, और उसी सेम म्यूटेशन की हम दूसरे बर्ड की बात करते हैं जिसकी कीमत सिर्फ 2,000 या 3,000 रुपए होती है, तो हम क्या करते हैं कि जो एक्सपेंसिव बर्ड होते हैं उनसे सिर्फ और सिर्फ अंडे लेते हैं, उनको अच्छी फीड करवाते हैं ताकि वो दोबारा से अंडे ले करें, और उनके अंडों को उठा के हम किसी और पेयर के नीचे रख देते हैं। इसका रीजन ये होता है कि हमारे जो बर्ड हो वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे दें और उनसे ज्यादा हम फायदा हासिल कर सकें। क्योंकि अगर ऐसा पेयर जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है और उससे हम अंडे हैच करवाएं और उनसे फिर हम बच्चे बड़े करवाएं तो इसमें बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है। और दूसरा इसका नुकसान ये होता है कि बाजों का बर्ड्स ब्रीडिंग के दौरान मर भी सकते हैं, वो स्ट्रेस भी हासिल कर सकते हैं या फिर उनमें मुख्तलिफ किस्म की चीजों की कमी भी आ सकती है जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो इस कंडीशन में हमें यह करना होता है कि जो एक्सपेंसिव बर्ड होते हैं उनके नीचे हम अंडे नहीं रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ अंडे नॉर्मल बर्ड्स के नीचे रखे जाते हैं। दूसरी कंडीशन ये होती है कि कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा अंडे देते हैं। मिसाल के तौर पे एक फीमेल है जो कि 8 तक एग ले करती है और दूसरी फीमेल है जो कि सिर्फ 1 या 2 एग्स ले करती है। या फिर इसके अलावा ऐसा भी होता है कि कुछ फीमेल्स होती हैं जो कि ज्यादा एग ले करती हैं और वो फर्टाइल होते हैं, और कुछ फीमेल ऐसी होती हैं जो कि एग तो ले करती हैं मगर वो अनफर्टाइल अंडे ले करती है। तो इस कंडीशन में हम ये करते हैं कि जिसके साथ ज्यादा अंडे होते हैं उनमें से आधे अंडे हम उठा के इस पेयर के नीचे रख देते हैं जिसके अंडे अनफर्टाइल आते हैं। तो इस कंडीशन में हम ज्यादातर कोशिश यही करते हैं कि हम इसे मैच कर सकें, यानी कि दोनों के एग्स सेम हो। नॉर्मल जो मिकदार होती है फोस्टरिंग के लिए और जो पेयर होते हैं जिसके नीचे अंडे हैच करवाए जाते हैं वो 4 से लेकर 5 की मिकदार रखी जाती है, जो कि एक बेहतरीन एवरेज है। अगर किसी भी बर्ड के नीचे इससे ज्यादा अंडे आप रखते हैं तो इसमें यह प्रॉब्लम पेश आती है कि वो फीमेल उन तमाम अंडों को अच्छे तरीके से हैच नहीं कर पाती, जिसकी वजह से डेड इन शेल हो जाता है, या फिर आपके जो बर्ड्स के अंडे होते हैं वो मुकम्मल तौर पर खाली निकल आते हैं। या फिर इसके अलावा यह भी प्रॉब्लम आती है कि अगर एक फीमेल 7 या 8 अंडों को हैच भी कर ले तो वो ज्यादातर अपने बच्चों को फीड नहीं करवा सकती। जितने बच्चों की उम्र बढ़ती जाएगी उतना ही उसको मुश्किल होगी और बर्ड्स आपका स्ट्रेस में आना शुरू हो जाएगा, या फिर आपके जो बर्ड्स के बच्चे हैं उन तमाम को उस अच्छे तरीके से फीड नहीं मिल पाएगी जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाएगी। इसलिए आप कोशिश किया करें कि 5 तक के अंडे रखा करें। फोस्टरिंग के बारे में मेरी तफसीली वीडियो मौजूद भी है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं फोस्टर के बारे में दूसरी कोई वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं ताकि मैं आपके लिए फोस्टर के बारे में नई एक वीडियो बना के दूं। जो हमारा दूसरा सवाल है वो है सूरज चौधरी भाई का। सूरज चौधरी भाई कहते हैं सर क्या हमें पैरट बेबी को फीड खिलाने के बाद वाटर पिलाते हैं क्या, प्लीज रिप्लाई। सूरज भाई का क्वेश्चन यह है कि क्या हम अपने बर्ड्स को जिसे हम हैंड फीड करवाते हैं जो बेबी होता है, क्या उसे हम फीड के बाद पानी पिलाते हैं या नहीं पिलाते हैं। बहुत सारे दोस्तों ने ये क्वेश्चन पूछा है जिनको मैं ऑलरेडी कमेंट्स में रिप्लाई दे चुका हूं, इसी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना इसी क्वेश्चन को हम वीडियो में डिस्कस कर सकें। जब हम किसी भी बर्ड को फीड करवाते हैं तो हम उसकी फीड को नरम करके बनाते हैं और उसमें पानी की मिकदार ऑलरेडी ऐड हो चुकी होती है। जब हम अपने बर्ड्स के बच्चों को वही हैंड फीड करवाते हैं तो उन्हें पानी पिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें अपनी पानी की मिकदार इतनी होती है कि जो हमारे बर्ड्स का बच्चा होता है वो डिहाइड्रेट नहीं होता।
हाँ, अलबत्ता ये आपने जरूर करना है कि बच्चे की उम्र को जरूर देखना है। मिसाल के तौर पे एक बच्चा ऐसा है जो कि खुद फीड खा सकता है, उसे हम सिर्फ और सिर्फ सुबह फीड करवाते हैं और शाम को फीड करवाते हैं, और उसके जो बीच का वक्त होता है उसमें हमारी ये कोशिश होती है कि बच्चा खुद ब खुद खाने की आदत शुरू कर दे। तो इस वजह से हम उसे ज्यादातर भूखा रखते हैं। इस कंडीशन में यह होता है कि आपने उसको पानी भी रखना है और आपने उसे फीड भी देनी है ताकि वो खुद इसे खा सके। मगर जो बच्चे छोटे होते हैं जिसे हम हैंड फीडिंग इंजेक्शन के जरिए फीड करवाते हैं, तो उस कंडीशन में आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि उसे एक्स्ट्रा पानी प्रोवाइड करें, क्योंकि जो बच्चे का पोटा होता है उसकी एक खास मिकदार होती है। जब हम उसके अंदर फीड प्रोवाइड करते हैं तो जितनी नरम फीड होती है वो बच्चा उसे उतना ही जल्दी हजम कर लेता है और उसे हमें दोबारा फीड करवानी पड़ती है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ उसे पानी पिलाएंगे तो उसका पोटा जल्दी भर जाएगा, उसे आप फीड नहीं करवा सकेंगे और बच्चे के जो ताकत की जरूरत होगी वो उसे मिल नहीं पाएगी, जिसकी वजह से बच्चे की सेहत पे फर्क पड़ेगा। इसलिए आपने ये करना है कि जो भी आप फीड बनाते हैं उसे एक एवरेज करके बनाएं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो तफसीलन ऑलरेडी वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। या फिर इसके अलावा आप birdslover.pk/वीडियो के ऊपर अगर आप जाते हैं तो वहां पे भी आपको मेरी तमाम की तमाम वीडियोस बआसानी मिल सकती हैं, जिसमें आप खुद सर्च कर सकते हैं। इसमें और कोई भी वीडियो आपको दिखाई नहीं देगी, सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल की वीडियोस ही दिखाई देंगी। और उम्मीद है कि अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपके तमाम के तमाम मसाइल हल हो सकते हैं, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर मोर देन 400 वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आपको हर एक टॉपिक के ऊपर 1 या 2 वीडियो जरूर मिलेंगी। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है मियां इकबाल भाई का। मियां इकबाल भाई पूछते हैं कि भाईजान आसमानी बिजली चमकने से तोते अंडे खराब हो जाते हैं। इनका कहने का मतलब यह है कि आसमानी बिजली जब चमकती है तो क्या तोतों के अंडे खराब हो जाते हैं या नहीं खराब होते। बहुत सारे दोस्त ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं, जिनका मैं ऑलरेडी तफसीलन भी जवाब दे चुका हूं। मगर इकबाल भाई को मैं ये बताना चाहता हूं, जब कभी भी आसमानी बिजली चमकती है तो इससे हमारे बर्ड्स के अंडों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बाज दोस्तों का यह कहना होता है कि जब आसमानी बिजली चमकती है तो अंडे खराब हो जाते हैं, डेड इन शेल हो जाते हैं, या फिर बाज दोस्त ऐसे भी होते हैं कि वो ये कहते हैं कि अगर अंडों को हाथ लगा दिया जाए तो तब भी बर्ड्स के अंडे खराब हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अपने बर्ड्स के अंडों को उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि जितने भी वाइल्ड बर्ड्स होते हैं ये हमेशा दरख्तों के ऊपर घोंसले बना के इसमें अंडे देते हैं। क्या आपने ये महसूस किया है कि इनके अंडे खराब हुए हों? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इनके अंडे आसमानी बिजली की वजह से कभी भी खराब नहीं होते। और या बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनके शेड आउटसाइड पे हैं, उनके बर्ड्स भी आउटसाइड ही शेड के अंदर एग्स ले करते हैं और उन्हें भी कभी भी ऐसा मसला पेश नहीं आया कि आसमानी बिजली की वजह से ये खराब हो जाए। अगर कोई दोस्त इस कंसेप्ट के ऊपर अमल करता है तो वो उसकी मर्जी, मगर मेरे ख्याल में ये बिल्कुल ही एक गलत कंसेप्ट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जमील हाशमी भाई का। जमील हाशमी भाई ये पूछते हैं कि रिंगनेक का मेल मोल्टिंग के फर्स्ट स्टेज पे है, क्या ये पेयर ब्रीड कर सकता है? प्लीज रिप्लाई। जमील भाई बिल्कुल बर्ड्स ब्रीड कर सकते हैं, मगर मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जब आपके बर्ड्स मोल्टिंग पे होते हैं तो उनसे ब्रीड नहीं लेनी चाहिए। उसके कई रीजन हो सकते हैं, क्योंकि जब बर्ड्स ब्रीड करता है तो सबसे पहली चीज तो यह है कि मोल्टिंग के दौरान बर्ड स्ट्रेस में होता है, वो ब्रीड की तरफ ज्यादा मुतवज्जो भी नहीं होता। मगर फिर भी अगर आप उससे ब्रीड लेना चाहते हैं, आप उसे बॉक्स प्रोवाइड कर देते हैं और वो ब्रीड के लिए रेडी भी हो जाता है, तो तब भी आपके बर्ड्स में बहुत सारे मसाइल आ सकते हैं। क्योंकि एक तो ये होता है कि उसकी अपनी स्ट्रेस होती है, दूसरा उसमें यह होता है कि जब आपका पेयर मोल्टिंग के ऊपर होता है तो ऑलरेडी अपनी स्ट्रेस होती है, फिर अंडों की स्ट्रेस हो जाती है और फिर बच्चों की स्ट्रेस हो जाती है, जो कि बर्ड्स को ज्यादा स्ट्रेस में ले जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ फीमेल ऐसी होती हैं जो कि अंडों के ऊपर ही मर जाती हैं, या कुछ ऐसे भी बर्ड होते हैं जिन्हें हार्ट अटैक हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन स्ट्रेस है। इंसानों में भी जब स्ट्रेस ज्यादा होता है तो उनको भी हार्ट अटैक आ सकते हैं। इसी तरह अगर बर्ड्स में भी स्ट्रेस ज्यादा होता है तो बर्ड्स को भी हार्ट अटैक आ सकते हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके बर्ड्स अर्ली स्टेज में मोल्टिंग पे हैं तो आप उनके ऊपर पानी का स्प्रे किया करें। जितना आप ज्यादा पानी का स्प्रे करेंगे आपके बर्ड्स उतने ही जल्दी अपने मोल्ट को खत्म करेंगे। और वो बर्ड जो कि मोल्टिंग के लिए तैयार नहीं होते और जब हम उनसे ब्रीड लेना चाहते हैं तो उससे पहले हम उनकी मोल्टिंग करवाते हैं। और मोल्टिंग का तरीकेकार यही है कि उसके ऊपर डेली आपने बहुत ज्यादा पानी स्प्रे करना है। सर्दियों के दौरान कभी भी आपने ऐसा नहीं करना, उन मौसम में करना है जब धूप अच्छी हो और गर्मी का मौसम हो, तब आप अपने बर्ड्स के ऊपर अच्छे पानी का स्प्रे करें ताकि उसके जितने भी फीदर्स हैं वो जल्दी से जल्दी ओपन हो और वो खुल जाए और उनके जो मोल्टिंग का दौरानिया है वो खत्म हो जाए। तब जाके आप अपने बर्ड्स को बॉक्सेस या मटकियां प्रोवाइड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन से आप तमाम दोस्तों को फायदा हासिल हुआ होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अनीबा सिस्टर का। अनीबा सिस्टर कहती है कि अस्सलामु अलैकुम, मेरे लव बर्ड ने 2 बार एग दिए, वो भी फर्टाइल, लेकिन इन्होंने दोनों ही बार अंडों पर बैठना छोड़ दिया था और दूसरी मटकी में भी बहुत जाते हैं। अनीबा सिस्टर का ये क्वेश्चन है कि उनके बर्ड ने 2 मरतबा एग्स ले किए, दोनों मरतबा फर्टाइल भी आए और वो दूसरी मटकियों में उन्होंने जाना शुरू कर दिया और अपने अंडों को छोड़ दिया है। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहली चीज तो यह है कि हो सकता है कि अनीबा सिस्टर ने जो केज बनाया है उसमें वो बर्ड किसी भी वजह से स्ट्रेस में हो,
ये भी हो सकता है कि उनके जो बर्ड्स की जो मटकियां हैं इसके अंदर उन्होंने जो वुड शेव डाली है या फिर उन्हें जो घोंसला बनाया हुआ है, अपनी नेस्टिंग बनाई हुई है, उसके अंदर माइट्स का इशू भी हो सकता है। जब एक फीमेल अपने एग्स के ऊपर बैठती है या जब एक पेयर अपने अंडों के ऊपर बैठता है और उनके जो नेस्टिंग मटेरियल होते हैं उसमें माइट्स का इशू होता है, तो तब भी बर्ड्स बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। या तो वो अपनी मटकी को छोड़ देते हैं या फिर अपने बच्चों को मार देते हैं या फिर अपने एग्स को नीचे फेंक देते हैं। इस कंडीशन में भी ऐसा ही होता है, जहां तक मेरा ख्याल है तो ऐसा होना पॉसिबल है। या इसके अलावा ऐसा भी होता है कि अगर आपने कॉलोनी बनाई हुई है जिसमें बहुत सारे बर्ड्स हैं, तो बाज फीमेल्स की आदत होती है कि वो एक मटकी से निकल के दूसरी मटकी में जाना पसंद करती है। अक्सर औकात ऐसा ब्रीड के बाद होता है। मगर जैसा कि अनीबा सिस्टर कह रही है कि उनके बर्ड्स ने और उन्होंने बीच में ही अंडों के ऊपर बैठना छोड़ दिया है, तो इसमें यह भी हो सकता है कि यह फीमेल की एक आदत हो। अगर फीमेल की ऐसी एक आदत हो तो आपको चाहिए कि आप इनके अंडों को उठा के दूसरे बर्ड के नीचे कर दें, जैसा कि इससे पहले क्वेश्चन में फोस्टर के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। इन बर्ड से आप सिर्फ और सिर्फ अंडे लें और दूसरे बर्ड से आप इसे हैच करवाएं। और अगर ऐसा है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पेयर है, तो आपको चाहिए कि आप सिर्फ और सिर्फ उसे एक ही मटकी प्रोवाइड करें, एक मटकी से ज्यादा उसे प्रोवाइड ना करें, ताकि उसके पास कोई भी चॉइस ना हो कि वो दूसरी मटकी में जाके ब्रीड स्टार्ट करे। और अगर ये बर्ड्स कॉलोनी में है और आपके पास पॉसिबल है, तो आप इन्हें उठा के किसी सेपरेट केज के अंदर छोड़ दें और इन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉक्स या एक ही मटकी प्रोवाइड करें, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। उम्मीद करता हूं कि इससे आपका मसला हल हो जाएगा। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है उमर फारूक भाई का। उमर फारूक भाई पूछते हैं कि एक रा पैरट को कितनी एज तक हैंड फीड करवाते हैं, प्लीज रिप्लाई। जब कभी भी दोस्त कोई भी हैंड फीडिंग के बर्ड ले लेते हैं और वो उसे हैंड फीड करवाते रहते हैं, तो उनके अक्सर औकात यही क्वेश्चन रहता है कि हम कब तक इन्हें फीड करवाएं। मैंने एक दोस्त के कमेंट को रीड किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके पास एक बर्ड है जिसकी एज ऑलरेडी 2 साल हो चुकी है और अभी भी वो हैंड फीड पे ही रहता है, वो दूसरा खाना खाना पसंद नहीं करता। आप हमेशा याद रखें कि जब कभी भी आप बर्ड्स लेते हैं उनके ऊपर जब फीडर पूरे हो जाए, तो तब आपको चाहिए कि आप अपने बर्ड्स को हैंड फीडिंग से हटाना शुरू कर दें, ख्वाह वो 2.5 महीने में हो, ख्वाह वो 3 महीने में हो या फिर 3.5 महीने में हो। नॉर्मल जो रा के बर्ड्स की जो बेहतरीन एज होती है जब आप उन्हें हैंड फीड से हटाने की कोशिश करते हैं, तो वो 3 से 3.5 महीने होती है। आपके पास कोई भी बर्ड हो, जब उनके फीडर्स कंप्लीट होते हैं तो आपको चाहिए कि आप उनको हैंड फीडिंग से हटा दें। और हैंड फीडिंग से हटाने का तरीकेकार यह है कि अगर आप अपने बर्ड्स को 4 मरतबा फीड करवाते हैं, तो तब आपको चाहिए कि आप उन्हें 3 मरतबा फीड करवाना शुरू करें। और जब 3 मरतबा पे आदी हो जाए, फिर आपको चाहिए कि 2 मरतबा, और 2 मरतबा जब आप फीड करवाते हैं, 1 मरतबा सुबह और 1 मरतबा शाम को। इस दौरान में आपको चाहिए कि आप उनके बर्ड्स की केज के अंदर कोई भी सॉफ्ट फूड लेके अपने बर्ड के सामने रख दें। उसमें आप फ्रूट भी रख सकते हैं, चन्नों को उबाल के भी रख सकते हैं और मुख्तलिफ किस्म की दालों को सॉफ्ट करके उनके सामने आप रख सकते हैं। आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में वो बच्चा जो होगा वो उन दालों को या फिर उस फीड को खराब करता रहेगा, उन्हें तोड़ तोड़ कर फेंकता रहेगा और आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदत बन जाएगी और वो उसे खाना शुरू कर देगा। जब वो उसे खाना शुरू कर दे तो फिर आपको चाहिए कि आप सिर्फ और सिर्फ दिन में 1 मरतबा फीड करवाएं। वो आप रात के वक्त फीड करवाएं, क्योंकि रात लंबी होती है और बर्ड्स जो होते हैं वो रात को भूखे होने की वजह से उनकी जो ताकत होती है वो खत्म होना शुरू हो जाती है। दिन के वक्त आप उनको बेशक फीड ना करवाएं, और फिर एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आप उनको मुकम्मल तौर पे फीड ना भी करवाएं तो वो सर्वाइव कर जाते हैं और वो बड़े हो चुके होते हैं और वो अपनी फीड खुद खा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि उमर भाई को और बाकी दोस्तों को भी इस क्वेश्चन से फायदा हुआ होगा। जो हमारे पास आखिरी और 7वां क्वेश्चन है वो है नजम राना भाई का। भाई मेरे पास रिंगनेक चिक हैं भाई, वो हर वक्त बहुत शोर करते हैं, इवन उन्हें फीड करवाता हूं तब भी वो अभी तकरीबन 40 डेज के हैं। काइंडली बताइएगा वो ऐसे ही नॉर्मली शोर करते हैं या मेरे चिक्स को कोई प्रॉब्लम है जो वो शोर करते हैं। नजम भाई का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बाज़-औक़ात आपने देखा होगा कि जो रिंगनेक के बच्चे होते हैं वो शोर मचाते हैं, या कोई भी बर्ड्स के जो बच्चे होते हैं वो शोर ज्यादा मचाते हैं। शोर भी 2 तरीके से होता है। एक शोर ऐसा होता है कि जब बर्ड्स किसी चीज से डर जाए तो वो कंटिन्यू शोर मचाता रहता है, वो चिल्लाता रहता है और ऐसा फील करवाता है जैसे कि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है। और एक शोर ऐसा होता है कि वो बर्ड्स नॉर्मल बोलता रहता है। जो नॉर्मल बोलना होता है उसमें किसी किस्म की स्ट्रेस की जरूरत नहीं होती। और जो डरने वाला शोर होता है वो बहुत ही कंटिन्यू रहता है, बर्ड्स बहुत ही स्ट्रेस में होता है और उसके कई वजूहात हो सकते हैं। नजम भाई को चाहिए कि सबसे पहले तो अपने बर्ड्स को चेक करें कि क्या वो नॉर्मल वाला शोर कर रहा है या दूसरा शोर कर रहा है। दूसरा, उनको चाहिए कि जिस बॉक्स में या जिस मटकी में उन्होंने या फिर जिस ब्रूडर में उन्होंने उसे रखा हुआ है उसमें लाइट का बंदोबस्त जरूर करें ताकि उन्हें रोशनी मिले, क्योंकि बच्चे बाज़-औक़ात अंधेरे में बहुत ज्यादा डरते हैं और बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं। अक्सर औक़ात जो बर्ड्स के बच्चे ब्रूडर में पड़े होते हैं और जब उनकी लाइट ऑफ होती है तो तब भी वो शोर मचाना शुरू कर देते हैं। और कई मरतबा ऐसा हुआ है कि रातों को कई मरतबा उनके शोर की वजह से हम जाग जाते हैं और उनके लिए लाइट का बंदोबस्त करते हैं या फिर उनको थोड़ी देर दिलासा देते हैं। बर्ड के बच्चों को दिलासा देने का मतलब
मतलब यह है कि आप बर्ड्स के बच्चों को फीड करवाना शुरू कर दें, या फिर उनके जो सर के ऊपर जो नए फीदर्स निकल रहे होते हैं हल्के हल्के उनके ऊपर अपनी फिंगर के साथ मसाज करते हैं, तो बर्ड के बच्चे से बहुत ही अच्छा फील करते हैं और वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। आपको अपने बर्ड्स के साथ ऐसी आदत बना लेनी चाहिए कि आपको पता हो कि आपके बर्ड्स को क्या प्रॉब्लम है। जब आपको अपने बर्ड्स की प्रॉब्लम का पता लग जाएगा तो फिर आप जो है अपने बर्ड को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, उनके मसाइल को समझ पाएंगे और उनके हल को समझ पाएंगे। अपने बर्ड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें और अपने बर्ड को महसूस करें, और आपके बर्ड्स आपको जब महसूस करेंगे तो आप देखेंगे कि वो बहुत ही आपसे प्यार करेंगे। स्पेशली जो टेम बर्ड्स होते हैं जिन्हें आप हैंड फीड करवाते हैं, ये बर्ड्स आपके लिए ऐसे होंगे जैसे कि आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं। ये तो थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे अपने दोस्तों के साथ इन वीडियो को जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी इससे ज़्यादा फायदा हो। और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी, जैसे कि मैं आपसे प्रॉमिस कर चुका हूँ, उसमें मैं आप दोस्तों के साथ जरूर एक नई चीज़ शेयर करूंगा जो कि आप लोगों को बिल्कुल फ्री में मिलेगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आपसे कोई वीडियो मिस हो जाती है और उसमें जो इनाम होता है हो सकता है कि वो आपका ही हो। ये तो थी आज की हमारी वीडियो। इसके अलावा जो पबजी खेलने वाले दोस्त हैं जिनको पबजी पसंद है और वो चाहते हैं कि उनको यूसी मिले, तो मेरे वो दूसरे चैनल पे जाएं जहां पे मैं बहुत ही जल्दी फ्री यूसीज देने वाला हूं। उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके वीडियोस को शेयर करके हमें सपोर्ट करें। ये तो थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं और मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करते रहें। बाकी अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताएं ताकि मैं आपको उसका आंसर दे सकूं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका आंसर जरूर दूं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।